ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है? गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। अच्छा, ये क्या है? रेक्टेंगल की बात हो रही है इसमें ना। किसकी बात हो रही है? रेक्टेंगल की। और ये क्या दिया हुआ है? एरिया। ये एरिया दिया हुआ है। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? हमेशा एरिया का फॉर्मूला पता है ना, एल इंटू बी। तो इसका मतलब जो दिया है ये लेंथ इंटू ब्रेथ दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 25a² माइनस 35a प्लस 12 है ना। तो इनमें से क्या है? लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करके ये आया है। अब ये बताना है कि इसमें लेंथ कितनी और ब्रेथ कितना। ठीक है, तो इसमें नंबर नहीं है, ऐसे कुछ टर्म दी हुई है। अच्छा, आपको पता है कि इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज करने वाले हैं? हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करने वाले हैं। तो उसमें ऐसे दो ब्रैकेट आएंगे हमारे। तो एक को हम एल बोल देंगे और एक को बी बोल देंगे, है ना। बस, और कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो चलो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करते हैं इसके। तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में क्या था? पहले 25 का मल्टीप्लाई करना है 12 से। अच्छा, पहले मल्टीप्लाई करके उसके फैक्टर करना है। तो हमने कहा था मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सीधे ही फैक्टर कर लो। किसके? 25 का क्या होता है? 5 इंटू 5। और 12 का क्या हुआ? 2 2 3। अब इनसे, इन फैक्टर से हमको क्या लाना है? 35 लाना है। तो 35 के लिए पहले ब्रैकेट बना लेते हैं हम। 25a² माइनस यहाँ पे 35 आना है। अब इसका एक ही रूल है, इन नंबरों का आपस में ग्रुप बनाना है। दो ग्रुप बनेंगे और उनको प्लस और माइनस करके 35 लाना है। तो चेक करते हैं थोड़ा सा, है ना। तो ग्रुप बना के देखते हैं कुछ क्या क्या बनेंगे, क्या हो रहा है इसमें। देखो तो 5 5 से 25, 3 2 से 6, 6 2 से 12 और 12 प्लस 25। ये तो ज़्यादा हो रहा है, नहीं गलत हो गया। अच्छा नेक्स्ट, कितना बना? 5 कितना हो गया? 5 3 से 15 हुआ, और 5 2 से 10 और 10 2 से 20 और 20 प्लस 15 35। सही बन गया भाई। हाँ, तो इधर बना 20 प्लस 15। फैक्टर इन्हीं से बनाना है ना। तो ठीक है, बन गया, बढ़िया। चलिए आगे बढ़े। अब तो इजी पढ़िए। क्या करेंगे? 25a² माइनस का साइन अंदर दोनों के साथ, 20 और a साथ में, यहाँ पे 20 आएगा। और ये माइनस प्लस का माइनस 15 और साथ में a प्लस का 12, ये होगी। अब शुरू के दो में कॉमन लेंगे तो दो किसकी टेबल में आते हैं? दोनों 5 की। तो 5 बाहर और दोनों में a है तो a भी बाहर। तो 5 की टेबल में 25 5 बार आता है भाई। 5 और 2a में से एक बच गया। 5 की टेबल में 24 बार, और एक a था वो बाहर निकल गया, तो ये बच गया। अच्छा, अब चेक करो तो यहाँ पे 5 पे प्लस का है, इधर शुरू वाला माइनस का, ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस साइन बाहर। दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 3 की। तो 3 5 जा, और a तो आ गई, और ये साइन प्लस का माइनस 3 4 जा 12। तो दोनों सेम आ गया हमारे, मतलब सही है। तो 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3 जो बच गई। तो ये आया हमारा, एक इसमें से हो जाएगी लेंथ और एक इसमें से होगी ब्रेथ। तो ये हो गया भाई हमारा l इंटू बी। तो अब आपकी चॉइस, आप इसमें से l कौन सा लेंगे। अच्छा, अगर l बड़ी, अगर हम l को बड़ी साइड लेने वाले हैं तो क्या लोगे? l क्या होगा फिर? इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, बता सकते हो? हाँ, जिसमें से कम माइनस हुआ है। तो 5a माइनस 3l हो जाएगा और 5a माइनस 4b हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो सेकंड पार्ट क्या करना है? एरिया दिया हुआ है तो हमको लेंथ और ब्रेथ फिर से निकालनी है। तो चलो कर लेते हैं। क्या लिखना होता है? 35y², स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो बीच वाले टर्म को छोड़ देते हैं, 12। अब 35 और 12 के फैक्टर साथ में लिख लो भाई। तो 5 इंटू 7 इंटू 12 का 2 2 3। ठीक। अब इनसे हमको 13 लाना है। तो कितना हो रहा था? 5 3 से 15 और 7 2 से 14, 14 2 से 28 इनका। 28 में से 15 गया 30, सही है नहीं। तो क्या आया? 28 माइनस 15। तो ये हमारे इसके बन गए भाई स्प्लिट करके। अब आगे 35y² प्लस 28 साथ में y, फिर माइनस 15 साथ में y माइनस का 12। अब दोनों में क्या को बना रहा है? 7 की टेबल में आते हैं दोनों, है ना। तो 7 और साथ में y दोनों में है। तो 7 की टेबल में कब आता है? 5 बार, एक y बच गया, प्लस 7 4 जा। अब y था वो तो बाहर आ गया भाई, है ना। दोनों में माइनस है तो माइनस भी बाहर आ जाएगा। दोनों किसकी टेबल में आते हैं? 3 की। तो 3 बाहर, तो 3 5 जा y और 3 4 जा, माइनस बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये दोनों सेम आने चाहिए हर बार, और आए हुए हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? 5y प्लस 4, और बच क्या गया? 7y माइनस 3।
तो ये हो गया, एक को हम लेंथ बोल देंगे, एक को ब्रेथ बोल देंगे। अच्छा, क्या बोला गया है क्वेश्चन नंबर 16 में? व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड व्हिच वॉल्यूम आर गिवन। अच्छा, ये क्यूबॉइड में बात कर रहा भाई, ये किस में है हमारा? इन क्यूबॉइड। ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया है। अच्छा, क्यूबॉइड 8 में पढ़ा हुआ है हमने ना, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, ये होता है। तो मतलब अभी इसके कितने फैक्टर होने वाले हैं? 3 फैक्टर होने वाले हैं, है ना। तो क्या है ये? 3x² माइनस 12x। तो चलो करके देखते हैं इसके कितने फैक्टर हो रहे। अच्छा, इसमें तो सिर्फ 2 ही टर्म है, तो स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो नहीं लगने वाली इस बार। सिर्फ 2, जब सिर्फ 2 होते हैं तो कोशिश करना कि दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। तो दोनों में देखो तो 3 दोनों में है, दोनों 3 की टेबल में आते हैं। x 2 है इधर, इधर 1 है, तो 1x बाहर। अच्छा, बच क्या गया? तो सिर्फ 1x बचा है ना। हाँ, 3 बाहर, 2 में से 1x बाहर, तो सिर्फ 1x माइनस ये x बाहर, 3 4 जाए। तो इतना ही हमारा आंसर आ रहा है, इतना ही आंसर आ रहा है ना। तो अब देखो, इसमें 3 नंबरों के बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो पहला नंबर तो ये हो गया 3, तो इसको l बोल देंगे। दूसरा नंबर x हो गया इंटू बी, इसको b बोल देंगे। और तीसरा नंबर क्या हो गया हमारा? h, हाइट हो गया, वो x माइनस 4 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 फैक्टर हो गए, ये लेंथ 3, ब्रेथ x, हाइट x माइनस 4। ठीक। क्वेश्चन 16 सेकंड पार्ट है ना, तो वॉल्यूम दिया है वो फिर से, तो कर लेते हैं इसको। है तो इसमें 3 टर्म है, तो स्प्लिटिंग का कहीं ना कहीं इसमें यूज करने वाले हैं। पहले कॉमन देख लो, इसमें से कुछ कॉमन आ रहे हैं। के इधर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। और 12, 8, 20 किसकी टेबल में आते हैं? 4 की। तो 4 के बाहर ले लेंगे हम इस बार। 4 के बाहर लेंगे तो इधर क्या बच जाएगा? 4 की टेबल में कब आता है? 3 बार। के बाहर y², तो 3y² प्लस 4 की टेबल में 8 2 बार। के बाहर से बच गया y माइनस 4 की टेबल में 4 5 जा, और के बाहर, तो ये बच गया y। तो 4k को लास्ट तक ऐसे ही रहने वाले हैं, ऐसे रखेंगे ना, ये सॉल्व करेंगे। तो 3y², ठीक है, प्लस यहाँ फिर से स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाने वाले हैं हम। तो क्या होने वाला है अभी? ये तो बहुत ईजी है ना, 5 3 जो 15, तो 15 के फैक्टर 3 और 5 भी आए, तो 5 में से 3 को क्या कर लेंगे? -2 आ जाएगा। चलो, तो कितना हो गया? 4k 3y² प्लस 5 के साथ y 5y, और -3 के साथ y -5। तो 4k ऐसे ही रखेंगे। अभी क्या कॉमन आ रहा है दोनों में? कुछ भी नहीं है, y कॉमन है अभी। तो y कॉमन आएगा तो 3y प्लस 5। यहाँ पे क्या माइनस का कुछ नहीं कॉमन, तो 1 कॉमन, तो 3y प्लस 5। अब सब में देख लो क्या कॉमन आ रहा है। 4k तो है ही, दोनों में 3y प्लस 5, और क्या बच गया? y माइनस 1। तो ये हो गया हमारा। तो एक को लेंथ, एक को ब्रेथ, एक को हाइट बोल, तो ये आंसर।